शाम के समय पर, और जिस नारी को गर्भ में संतान है उसे प्रत्येक दिन एक माला कम से कम भगवान गणेश के नाम की जप लेनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार से ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। माता रुक्मिणी ने गर्भ काल के समय में इस मंत्र का जप किया, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। और इस मंत्र के प्रभाव से माता रुक्मिणी ने श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पैदा किया। भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, माता रुक्मिणी ने भगवान गणेश जी की आराधना वंदना पूजा करके और ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। पुराणों में ग्रंथों में यह प्रत्यक्ष रूप से मिलता है कि भगवान गणेश जी के मंत्र का जप करके माता जानकी ने पति के रूप में भगवान को श्री राम जी को प्राप्त किया। गोस्वामी जी ने भी कुछ चौपाइयां डाली हैं। तो कहने का मतलब मायना यह है कि आप जब देवी देवताओं की पूजा करना कीजिए। आप घर गृहस्थी वाले हैं, बहुत ज्यादा विस्तार आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 500 भगवान मत रखिए, 5 रख लीजिए बस अपने मंदिर में, क्योंकि ज्यादा रख लोगे तो ज्यादा उनको टाइम लगेगा, निलाना धुलाना जगाना सब कुछ करना होता है उसमें। तो 5 रख लीजिए आप, 5 में ही सब समाहित हो जाएगा। 5 में भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा जी, सूर्य भगवान नहीं है आश्रम से ले जाना, सूर्य चक्र, क्योंकि पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य का बड़ा प्रभाव है। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी है। ऐसा बताते हैं कि जो सूर्य की पूजा जिन घरों में होती है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, क्योंकि बुद्धि के देवता विकलांग अपांग बच्चे पैदा होते नहीं है। ये भगवान भास्कर की कृपा है। इसलिए कहा जाता है कि नारी को भी सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। माता अंजनी सूर्य भगवान को अर्घ देती है और हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त करती है। ये सूर्य देवता की बड़ी कृपा है। वेद का एक मंत्र बोलना हूँ, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मतन झरणेन सविता रथेना देवो यात भुवनानि पश्यति। 7 घोड़े जिनके रखे हैं रथ पर जो बैठे हुए हैं, और गरुण के छोटे भाई जिनका नाम है अरुण, वो उनके रथ को हाँक रहे हैं। जैसे सूर्य आगे के लिए बढ़ता है तो अंधकार समाप्त होता है। ऐसा जीवन लोगों का होता है कि जो लोग दूसरों के बीच में जाते हैं उनके अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए, सूर्य भगवान को वंदन पूजन कीजिए। सूर्य भगवान के बिना तो पूजा ही अधूरी है। बनावटी बातें नहीं है, असली बात है। दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, घर द्वार परिवार अग्नि से सुरक्षित बना रहेगा। बेटियां अच्छे घर को प्राप्त हों। जो बेटियां विवाह से पूर्व दुर्गा की खूब पूजा करती रहेंगी उनकी कोख कभी बांझ नहीं होगी, ऐसा वर्णन है। काल का पुराण पूरा पढ़ना, उसमें मैया का सबसे ज्यादा पूजा का प्रभाव बताया है। काल का पुराण में 51 पीठ में से सबसे ज्यादा महिमा माता कामाख्या मैया की महिमा की है, जिसमें कहा बेटियां ससुराल जाती हैं, विवाह के तत्पश्चात अपने पति को संग लेकर के वो कामाख्या माँ का दर्शन करें, क्योंकि माता कामाख्या की कृपा से नारी की अंदरूनी बीमारी खत्म हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, तो माता कामाख्या की इतनी, ये मैं कल का पुराण से बोल रहा हूँ,